this side and you are watching Let's Talk Maths. So कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. उम्मीद है आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी. So प्लीज़ उस पर दिए गए टारगेट्स को पूरा कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं. सो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आपके नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स. तो चलिए देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल N. और फॉर एग्जांपल 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड अप टू इन्फिनिटी सब नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. बेसिकली नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उनमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है. नेक्स्ट सेकंड वन होते हैं आपके होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली होल नंबर्स जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, उनको होल नंबर्स बोला जाता है. होल नंबर की कोई डिनोशन नहीं होती, उसका कोई सिंबल नहीं होता है, बट हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको कैपिटल W से डिनोट कर लेते हैं. सो होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स. तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो होल नंबर्स होते ही हैं, साथ में आपका जीरो भी जुड़ जाता है. और होल नंबर्स भी आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो. होल नंबर में भी कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता है. तो थर्ड नंबर होते हैं आपके इंटीजर्स. तो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है आपके नेगेटिव इंटीजर्स. अब इंटीजर्स होते क्या हैं पे, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी नंबर्स हैं 0 से प्लस इन्फिनिटी तक और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं वो भी विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म. जो इंटीजर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम, जो इंटीजर्स का सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Z. इसलिए हम जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें Z पॉजिटिव से डिनोट करता है और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें Z नेगेटिव से डिनोट करता है. अब Z पॉजिटिव में आता है आपके 0, 1, 2, 3 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं आपके माइनस इन्फिनिटी एंड अप टू -2, -1. दैट्स इट. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स होते हैं आपके 0 से प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, और मैं आपको एग्जांपल भी बता चुकी हूँ. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विदाउट इन फ्रैक्शनल फॉर्म का क्या मतलब है, वो मैंने क्यों यूज़ किया था. तो जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नंबर है -2/3, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि इंटीजर है नहीं. तो इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, ऑफ कोर्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होते हैं. क्लियर है? विच मीन्स विदाउट इन फ्रैक्शनल फॉर्म. सो -2, -1, 0 और आपका +27 हो गया, जिसको हम सिंपल 27 भी लिखते हैं, और आपका 36 हो गया, या कुछ और भी नंबर है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर हो या कितना ही बड़ा पॉजिटिव नंबर हो, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं. सो नेक्स्ट फोर्थ आपके नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड करना चाहती हूँ. तो इवन नंबर्स का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल E. इवन नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से
4 हो गया। सो हम इजीली 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और बिना पॉइंट में, बिना डेसिमल में आपका आंसर आएगा, तो हम उन्हें बोलते हैं इवन नंबर्स। जैसे कि आपका 8 हो गया, तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये आंसर विल बी 4, तो दैट्स व्हाई 8 इज अ इवन नंबर। सो इसको याद करने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर आपके एंड होते हैं विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8, जितने भी नंबर्स होंगे, अगर वो सारे नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8 से खत्म हो रहे हैं तो हम उन सारे नंबर्स को इवन नंबर्स बोलेंगे। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 13 हो गया, अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर डेसिमल में आएगा, तो हमें डेसिमल में अगर आंसर मिल रहा है विच मीन्स वो ऑड नंबर है। सो इसको याद करने का तरीका ये है, द नंबर्स विच एंड्स विद 1, 3, 5, 7 and 9 are known as odd numbers. नेक्स्ट हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर। तो हमारे 6 नंबर होता है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which have 2 factors only, the number itself and 1. So basically जो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको हम कैपिटल P या स्मॉल p से प्रिंट आउट कर लेते हैं, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और द नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद। तो प्राइम नंबर के सिर्फ ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। अब अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालूं, फैक्टर्स क्या होते हैं कि 2 किसके टेबल में आता है। तो अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो 2 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए, 1 और इटसेल्फ। तो 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब फॉर एग्जांपल 3 क्या भी 1 एंड 3, तो इसका भी क्या है? फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? मोर देन 2 हो गए। सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जो होते हैं आपके नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल मोर देन 2 फैक्टर का मतलब क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनके। जैसे कि मैंने अभी आपको प्राइम नंबर में एग्जांपल दिया था 4 का। अब 4 के जो फैक्टर्स होते हैं हमारे, 4 का फैक्टर होता है 1, 2 एंड 4। सो जो 4 के फैक्टर्स हो गए वो कितने हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा। So 4 is the smallest composite number. अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। 6 के जो फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। तो इसके भी क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। सो 6 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट आपके नंबर्स होते हैं परफेक्ट नंबर्स। आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के सम का फैक्टर उस नंबर को छोड़ने के अलावा वो नंबर ही बने। फॉर एग्जांपल आई नो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, तो मैं समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ आपका 6। अब मैं 6 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो 6 आपका 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। तो मैंने बोला अ नंबर the sum of whose factors except the number itself
the number itself is equal to the number. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो नंबर, परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिस नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उन फैक्टर्स का क्या करें, सम करें उस नंबर को ही छोड़कर, तो बराबर होना चाहिए नंबर के। अब मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। 6 आपका एक नंबर है, 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 एंड 6। तो उस नंबर को छोड़कर, तो मैं 6 को छोड़कर जो आपके बाकी फैक्टर्स है 1 2 एंड 3, अगर इन तीनों का सम करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 6। These numbers are known as perfect numbers। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 28। सो 28 के फैक्टर्स निकालते हैं। 28 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 7 14 एंड 28 itself। अब मैंने बोला था उस नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बचेंगे अगर आप उनका सम करते हो। अब हम इनका सम करते हैं। सो बेसिकली 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 एंड 2 20, 7 27 एंड प्लस 1 28। सो 28 इज अ परफेक्ट नंबर क्योंकि 28 नंबर था, बाकी 28 को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स का सम था वो भी 28 आया, तो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम 9th नंबर पे, जो कि होते हैं आपके को प्राइम नंबर। सो 10th वालों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स का HCF 1 होता है उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा नंबर है 2 और एक मेरा नंबर है 5। अगर मैं 2 का फैक्टराइजेशन करती हूँ, आई नो 2 1 जा 2 ही आएगा, और 5 का फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 5 1 जा 5 ही आएगा। तो इन दोनों में अगर मैं इन दोनों का HCF निकालती हूँ, कॉमन फैक्टर बेसिकली, तो वो क्या है, दोनों में 1 है। सो 2 और 5 का जो HCF आया वो कितना आया, 1 आया। सो 2 और 5 कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, टू नंबर्स whose HCF is 1 are called co-prime। So आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, जिन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, सो वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 एंड 7। 5 एंड 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स, और अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं 7 में से 5 गया तो आपका कितना बचता है, 2 बचता है। सो 5 एंड 7 आर नोन एज ट्विन प्राइम्स, एंड ट्विन प्राइम्स के बहुत सारे पेयर होते हैं आपके 3 एंड 5 ट्विन प्राइम्स के एग्जांपल्स हैं। सो अब एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बोला है ट्विन प्राइम्स में इंपॉर्टेंट है कि दोनों का डिफरेंस होना 2 जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 2 एंड 3 भी ट्विन प्राइम्स कहलाए जाते हैं, लेकिन 2 एंड 3 आर नॉट ट्विन प्राइम्स। ओके, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके रेशनल नंबर्स, जो कि 9th एंड 10th दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेशनल नंबर्स के बारे में। आप आगे तक पढ़ोगे रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपका 11th नंबर्स होते हैं आपके रेशनल नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर्स का सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Q। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स which are in the form of P upon Q। The numbers which are in the form of P upon Q, or I can say the numbers which can be written
which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. अब मैंने क्या बोला? The numbers which are in the form of P upon Q or the numbers which can be written in the form of P upon Q are called rational numbers, where Q is not equals to 0. अब इसका मतलब ये है बच्चों कि जो नंबर्स आपके P upon Q की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर जिन नंबर्स को आप P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं मैंने क्या बोला है. आपका कहीं पे 2/3 लिखा है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और जो आपका Q है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो 0 के बराबर भी नहीं है क्योंकि वो 3 है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया. लेकिन अगर मैंने कहीं पर लिख दिया 3, इज 3 अ रेशनल नंबर? सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर बोलेंगे नो, 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर. बट एक्चुअली में 3 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि मैंने बोला है कि आप रेशनल नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो अगर मैं 3 के डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं तो ये मेरा तब भी 3 ही होगा. तो ये आपकी क्या बन गई? P अपॉन Q की फॉर्म बन गई और Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो तो 1 है. तो दैट्स व्हाई जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी भी P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकते हैं और आप उनको P अपॉन Q की फॉर्म में अपनी तरफ से लिख भी सकते हो. जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. ऐसा नहीं बोलोगे आप कि -2/3 रेशनल नंबर नहीं है. -2/3 भी उतना ही रेशनल नंबर है जितना +2/3 रेशनल नंबर है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट आपका है 0. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 0 रेशनल नंबर नहीं है, 0 कैसे रेशनल नंबर हुआ? तो जो 0 है उसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये आपका क्या बनेगा? P अपॉन Q की फॉर्म बनी. और कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए. कंडीशन ये नहीं थी कि P 0 नहीं हो सकता. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q 0 नहीं है, P 0 हो सकता है. तो 0 भी एक रेशनल नंबर होता है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. तो चलिए पढ़ते हैं अपने 12th नंबर पर, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका कोई डिनोशन नहीं होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, कोई सिंबल नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको Q प्राइम से डिनोट कर देते हैं. दैट इज Q रेशनल नंबर एंड दैट इज प्राइम, जिसको हम बोलते हैं Q प्राइम. तो हम Q प्राइम से इसको डिनोट कर लेते हैं. तो अब मैंने क्या बोला? जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. बेसिकली जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं, और वो वाले डेसिमल जिन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, विच मीन्स वो डेसिमल जो कभी खत्म नहीं होते हैं, आगे चलते चले जाते हैं, पॉइंट के बाद चलते चले जाते हैं. जैसे कि अगर हम बोले 2.34567934565143 एंड अप टू ये चल रहा है इंफिनिटी तक, तो दैट इज इरेशनल नंबर. क्योंकि आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में ला ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है. और जितने भी आपके रूट में नंबर होते हैं जिनको आप सोल्व नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल √5 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है किसी का भी. सो √5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर. आपका √7 हो गया, √21 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है. एंड इंक्लूडिंग पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. पाई इरेशनल नंबर कैसे है? पाई की जो वैल्यू होती है, एक्चुअली में हम लोग 3.14 लिखते हैं, लेकिन अगर आप पाई को सॉल्व करोगे दैट इज 22/7. तो पाई की दो वैल्यू होती है, एक हम ऐसे यूज करते हैं और ये फर्दर ना इन्फिनिटी तक चलती रहती है, लेकिन हम इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 0.2 डेसिमल तक लिख लेते हैं. अगर हम 22/7 की बात करें तो दैट इज रेशनल नंबर ऑफ कोर्स. लेकिन अगर हम 3.14 की बात कर रहे हैं और ये फर्दर इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ. क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है. आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो हम सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रियल नंबर. So
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल नंबर्स। ये पूरा नंबर सिस्टम हमने सिर्फ रियल नंबर्स के लिए पढ़ा था। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नेगेटिव रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते क्या है, तो चलिए देखते हैं। q प्लस क्यू प्राइम विच मीन्स इज इक्वल्स टू आर। अब इसका क्या मतलब हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, या or I can say collection of rational numbers and irrational numbers are known as real numbers। अब बोलेंगे कैसे, आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, आपने होल नंबर्स पढ़े हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, आपने इंटीजर्स पढ़े हैं जो पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, आपने इवन नंबर्स पढ़ा, आपने ऑड नंबर्स पढ़ा, आपने सारे नंबर्स पढ़े हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं रेशनल नंबर का पार्ट होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए नंबर है जो नॉन डोमिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना दूं, एक कलेक्शन बना दूं, तो मैं उसको रियल नंबर बोलूंगी एक प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर। ऐसे नहीं बोलूंगी नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर्स प्लस इवन प्लस ऑड प्लस कंपोजिट। तो उससे बेटर है आई कैन से द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो इसलिए रियल नंबर्स आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे से क्वेश्चंस पूछिए। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। टारगेट इज़ 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल इम्प्रूव इट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।